अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिश शाफिईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिश शारिहीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। अयज़न वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम वक़ाल अल्लाहु तआला वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्नश शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश शैतान कान लिल इंसानि अदुव्वन मुबीना वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। वअन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। वअन अबी दरदाई क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा लयस्तग़फ़िरु लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ हत्तल हीतानि फ़िल मा इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रितू दीनारम वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह
वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल क़ुरआनि अक़वामा व अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी व अन अबी दर्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल अअमालि अल हुब्बु फ़िल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल मरहूम मग़फ़ूर फरमाते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीक़े क़ुरआन होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़े क़ुरआन होकर। क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, इक़बाल कहता है। अल्लामा इक़बाल जिनका इंतकाल हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी से 9 साल पहले सन 1938 में हो चुका। ये वही अल्लामा इक़बाल हैं कि जिन्होंने हमारे इस अजीज़ तरीन मुल्क हिंदुस्तान, जिसका रकबा, जिसकी लंबाई चौड़ाई है 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर, और मुल्क हिंदुस्तान के इस रकबे के अंदर 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके में, इस खित्ते में रब्बे दुल जलाल ने सूबे बिहार को 93,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अता फरमाया। उसके अंदर ये आपका इंतहाई मारूफ ज़िला, मशहूर खित्ता मधेपुरा। जलसे का उन्वान ही बता रहा है कि जलसा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुक्म इलाही बतुफ़ैल मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गया। जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा, अगर आप इस उन्वान के हुरूफ का शुमार करें, हुरूफ गिने तो 25 हुरूफ से सजा हुआ है आपका ये उन्वान। और रब्बे दुल जलाल ने जिस कुरान मुक़द्दस को अर्श मुअल्ला से 22 साल 5 महीने 14 दिन में नाजिल फरमाया, जिस कुरान को रब्बे दुल जलाल ने 103 किताबों के बाद नाजिल फरमाकर अर्श मुअल्ला से नाजिल होने वाली तमाम किताबों की सरदारो इमाम बनाया, उस कुरान में अल्लाह ताला ने 25 रसूलों के बाकायदा नाम बयान फरमाए हैं। और आपके जलसे का उन्वान भी 25 हुरूफ पर मुश्तमिल है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बस वहीं तक जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा। पयाम इंसानियत जोड़ लीजिए तो उसके अंदर वाह लगा के पयाम इंसानियत तो 12 हुरूफ का मजमुआ हो जाता है। और बाबरकत उन्वान 12, हर जगह 12, हर जगह 12, नमाज ज़ोहर की रकात 12, ला इलाहा इल्लल्लाह में हुरूफ 12, कहिए सुभान अल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह में हुरूफ 12, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी कुरान मजीद में 12 ही मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सूरत इंशिराह में फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला ने कितने हुरूफ इस्तेमाल फरमाए? 12, कहिए सुभान अल्लाह। अर्रहमानिर रहीम, सूरह फातिहा शरीफ की दूसरी आयत शरीफा अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम में हुरूफ कितने? 12। व पयाम इंसानियत में हुरूफ कितने? 12। तो जलसा तो कामयाब हो गया। माह रजबुल मुरज्जब अपनी तमाम तरीन रहमतों बरकतों के साथ अल्लाह ने फिर से हमें और आपको अता फरमाया।
इसी माह मुबारक में रब्बे दुल जलाल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 9 मार्च, व्हाट्स द डेट टुडे? टुडे इज 13 मार्च ऑफ 2021। आज 13 मार्च है, 14 है, आज 13 है। अंग्रेजी महीना भी मेराज शरीफ का महीना और अरबी महीना भी मेराज शरीफ का महीना, रजब का महीना। क्या हसीन इत्तिफाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जलसे को ऐसे मौके पर मुनक़िद फरमाया कि हर तरह से बरकतों का नुज़ूल होता रहे। हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम अज़ीज़म हाफ़िज़ो क़ारी इफ्तिख़ार अहमद साहब अल जामिई सल्लमहुल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने बहुत अरसा क़ब्ल आज के अज़ीमुश्शान तारीख़ साज 2 रोज़ा इजलास की पुरखुलूस दावत बाकायदा दर्ज करा दी थी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जितने बुजुर्ग और जय्यद और बुलंद पाया उलमाए कराम कल से आज तक तशरीफ लाए और हमें दीनी और इस्लाही और कुरानी और शरई बातें बयान बाकायदा करके गए और हमारी इस्लाह फरमा के गए, अल्लाह ताला उन सबके दर्जात बुलंद फरमाए। नकीब इजलास इज्जत मआब आली जनाब फरीज़ा निज़ामत बाद इशा से ताहाल इस वक्त तक बाकायदा अंजाम देने वाली बाकायदा एक मुनफरिद लबो लहजे की हामिल शख्सियत इज्जत मआब आली जनाब हज़रत मौलाना रियाजुद्दीन साहब अल क़ासिमी मद्दज़िल्लुल आली, जिन्होंने भी दाग दहलवी का बाकायदा शेर पढ़ के इस हकीर फ़कीर को इस मसनदे खिताबत पर फाइज फरमाया है। मैं अर्ज कर दूं, वही दाग दहलवी जिनका इंतकाल 1905 में हुआ था और बाकायदा वो कहते हैं, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है, सारे जहां में धूम। उर्दू जुबान को पहली मर्तबा अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी में शुरू किया था। जलालुद्दीन खिलजी के दामाद जलालुद्दीन खिलजी बादशाह हिंदुस्तान था, खिलजी खानदान का पहला बादशाह। मैं अर्ज कर, जैसे बख्तियार खिलजी मैं अर्ज कर दूं, शहाबुद्दीन गौरी के जमाने में सूबे बिहार में 1154, आपका इस्लाम बड़ा कदीम है, आपका दीन बड़ा कदीम है, 100 साला दीन नहीं है आपका, 500 साला दीन नहीं है। सूबे बिहार में इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत, इस्लामी शआर, इस्लामी लिबास, इस्लामी गुफ्तगू, इस्लामी आदाब, इस्लामी एहतराम, इस्लामी शआर, इस्लामी वक़ार, इस्लामी वज़ाक़ता, ईदैन और बाकायदा माह रमज़ान, ये तमाम की तमाम जितनी भी बाकायदा आपकी इबादत हैं, ये आज की नहीं है। 1194 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के वक्त से जारी वो सारी हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह क़यामत तक के बाकायदा इस सूबे को रोज़े अफ़ज़ू तरक्कियात से हमकनार फरमा दे। ऐ रब्बे दुल जलाल, मुल्क हिंदुस्तान की हर फर्द व बशर की आप हर बला से हिफाजत फरमाइए। पूरे आलम में 7 अरब 80 करोड़ इंसान हैं। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 1945 में तंजीम बनी थी आलमी अमन के क़याम के लिए 1945, जिसका सदर दफ्तर अमेरिका में है, यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा जिसका उर्दू तर्जमा है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा 7 अरब 80 करोड़ इंसान हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, दुनिया के तमाम इंसानों को हर बला, हर मुसीबत, हर नागहानी, हर बीमारी, हर अनजानी बीमारी से महफूज और मामून फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, माह रजब की बरकत से, हमारे बुजुर्ग उलमाए किराम की आमद की बरकत से, गुलाम मुस्तफा की आमद की बरकत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन। और आज मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज तो जमीन के बनने का दिन है। तिरमिज़ी शरीफ में बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने पाक दर्ज है, अल्लाह ताला ने इस जमीन को बाकायदा सनीचर के दिन पैदा फरमाया था। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अपने फजलो करम से उन तमाम बीमारों को जो अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, उन तमाम बीमारों को अपने फजलो करम से आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में सेहत और शिफा नसीब फरमा दीजिए। और उन तमाम बीमारों को जिंदा सही सलामत उनके घर वापस होना नसीब फरमा दीजिए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मा तस्कुतु मिन वराक़ा, मा तस्कुतु मिन वराक़ा, एक पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। अल्लाह कहीं आता नहीं, अल्लाह कहीं जाता नहीं, अल्लाह का कोई साया नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह की कोई आल नहीं, अल्लाह का कोई खानदान नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी ऐलान फरमा दीजिए। 332 मकाम
पर रब्बे दुल जलाल ने लफ्ज़ कुल इस्तेमाल फरमाया कुरान मजीद में। कितने मकाम पर? 332 मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी आप कहिए, आप बयान फरमाइए, आप ऐलान फरमाइए, हकीमुल उम्मत, मुजद्दिद मिल्लत। मैं अर्ज़ करता हूं उस्तादुल उलमा हज़रत अल हाज हाफिज़ो कारी मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी नक्शबंदी अल हनफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दा। मैं अर्ज़ करता हूं आपसे, क्या फरमाते हैं? पैदाइश हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि की 1863। शेखुल हदीस हैं साउथ इंडिया में, जनूबी हिंदुस्तान में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब अल कासमी दामत बरकातहू। उनका एक सवाल आया था मोबाइल के ऊपर, दरियाफ्त किया कि मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का सन और उनके वालिद का नाम। मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब बहुत बासलाहियत आलिम दीन है। तो मैंने अर्ज़ किया कि 1863 की पैदाइश है, इंतकाल 1943 में हुआ था। मंगल और बुध की दरमियानी शब में 1943 जुलाई का महीना था, 17-18 जुलाई की दरमियानी शब में इंतकाल हुआ था। मैं अर्ज़ कर दूं, उनके वालिद का नाम दरियाफ्त किया तो मुंशी अब्दुल हक रहमतुल्लाहि अलैह। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, क्या फरमाया, क्या तहरीर फरमाया? मैं अर्ज़ कर दूं आपसे कि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है। तमाम उलमाए देवबंद, बानिए दारुल देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी पैदाइश हुई थी 1831 में और जिनका इंतकाल हुआ था 1880 में, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान में आज से 156 साल पहले शहरे देवबंद में, मैं अर्ज करूं 30 मई 1866 को बरोज पंचशंबा जुमेरात के दिन, अरबी तारीख 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी को दरख्ते अनार के नीचे शहर देवबंद में दारुल देवबंद की बुनियाद डाली। कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैह, क्या अकीदा उनका? कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके वालिद शेख अहमद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके साहबजादे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, उनके दादा शेख असद अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह, मैं अर्ज कर दूं आपसे क्या अकीदा उनका? मैं अर्ज कर दूं आपसे आबे हयात वो किताब लिख डाली जिसके मुतालिक शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका इंतकाल 1920 में हुआ, वो फरमाते हैं कि मैं अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सका हूँ आबे हयात सारे उलमाए कराम का एक अकीदा। आप किसी आलिम दीन का भी बाकायदा उठा के देखिए, हमारे तमाम उलमाए देवबंद, हमारे तमाम उलमाए हक़्क़ानी, उलमाए इरफानी अल्लाह की तौहीद की बात करते हैं, अल्लाह की वहदानियत की बात करते हैं, अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत की बात करते हैं। शान इलाही में सुभान अल्लाह पढ़ दीजिए। अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत की बात करते हैं, अल्लाह की सत्तारियत की बात करते हैं कि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, हाफिज़ अल्लाह है, नासिर अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह। नहीं, जब तक ये सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे ये अल्फाज आते जाएंगे, अल्लाह पाक का जिक्र आता चला जाएगा। ख्याल रहे, हमारी ट्रेन का वक्त है, इसका खास ख्याल रखिएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे खालिक अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह। वह यहीं से बयान शुरू हो गया जिक्र इलाही के साथ। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, खबीर भी अल्लाह, बसीर भी अल्लाह, नसीर भी अल्लाह, कबीर भी अल्लाह, कबीर भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, सत्तार भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह और नूर भी अल्लाह, मुतकब्बिर भी अल्लाह, मुसव्विर भी अल्लाह, मुतकब्बिर भी अल्लाह, मुसव्विर भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अहद भी अल्लाह, समद भी अल्लाह, अहद भी अल्लाह, समद भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। सुभान अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह होगा। ये 15 करोड़ किलोमीटर की बुलंदी पर चमकने वाले सूरज को कौन चमका रहा है? कहिए अल्लाह। अल्लाह। 3,64,000 किलोमीटर की बुलंदी पर दमकने वाले चांद को कौन बाकायदा चमका रहा है? मैं अर्ज कर दूं, हवा में उड़ने वाले
फजा में उड़ने वाले कमोबेश 4 खरब परिंदों को दाना देने वाला कौन? अल्लाह। समंदर में तैरने वाली 36 ट्रिलियन, 36 मिलियन, उसके बाद बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद डेसिलियन, उसके बाद नॉनिलियन, फिर क्विंटिलियन। आदमी कहता है मौलवी की गणित बड़ी कमजोर होती है, मौलवी का हिसाब बड़ा कमजोर होता है। आपका पाला पड़ा नहीं है किसी मौलवी से। अगर आप किसी मुफ्ती साहब की खिदमत में जाएं और एक मसला वरासत रख दें, बाकायदा कुरान मजीद के 4थे पारे में सूरतुन निसा है, पूरा सफ़हा अल्लाह ताला ने हिस्सा और तक़सीम और वरासत और ज़मीन और बाकायदा ज़मीन की और मालो ज़र की तक़सीम का पूरा तरीक़ा तफसील से बयान फरमाया। कुरान मजीद में नमाज के मसाइल नहीं आए, कुरान मजीद में हज बैतुल्लाह की तफसीली कैफियत नहीं आई है, कैसे हज बैतुल्लाह किया जाए, कितने किस्म का हज होता है, कहां पर एहराम बांधें, कहां एहराम उतारें, रोजे से वाबस्ता तमाम मसाइल कुरान में नहीं है। लेकिन वरासत के सिलसिले में मैं अर्ज कर दूं आपसे, तौरीस के सिलसिले में, वरासत के सिलसिले में, हिस्सेदारी हिस्से बखरे के सिलसिले में अल्लाह ताला ने साफ तौर पे सूरह निसा में तफसील से बयान फरमाया। किसी मुफ्ती साहब के पास जाइए, पूछिए हजरत मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, मेरे वालिद साहब के माल में मेरी वालिदा का कितना हिस्सा बनेगा, हमारा कितना हिस्सा बनेगा, हमारी बहन का कितना हिस्सा बनेगा, हमारे छोटे भाई का कितना हिस्सा बनेगा। तो वो मुफ्ती साहब बाकायदा आपको इतने बटे बताएंगे, इतने बटे इतना आपका, इतने बटे इतना आपकी वालिदा का हिस्सा बनेगा, इतने बटे इतना आपकी बहन का हिस्सा लगेगा। वो मुफ्ती साहब इतने बटे बताएंगे, इतने बटे दे बटे दे बटे दे बटे कि आप घूमेंगे कटे कटे, इतने बटे आप दीवार से सटे सटे गुजर जाएंगे, मुफ्ती के बटे नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो मुफ्ती की गणित कमजोर होती है भला? जिस मुफ्ती के सीने में सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मसलक हक़्क़ा के 83,000 शरई मसाइल अल्लाह ने महफूज फरमा दिए, जिस मुफ्ती के सीने में कलामुल्लाह के 3,21,180 हुरूफ अल्लाह ने नक्श फरमा दिए, जिस मुफ्ती के सीने में नमाज की 51 सुन्नतें, जिस मुफ्ती और आलिम के सीने में नमाज की 51 सुन्नतें, वुजू की 18 सुन्नतें, खुतबाए जुमा, ये खतीब ने जुमे वाले दिन, कल हमने जुमे की नमाज पढ़ाई लोहजर में, लोहजर 87 किलोमीटर के फासले पर यहाँ है, यहाँ से ये खुतबा, जुमे का खुतबा देने के लिए खतीब ने अपना दाहिना पांव मिंबर के पहले जीने पर रखा, खुतबा दे के उतरा, 16 सुन्नतों से गुजर गया। सुभान अल्लाह। फर्जों की तादाद हमेशा कम रहती है। वुजू में फर्ज कितने? 4। वुजू में फर्ज कितने? 4। चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना, दैट्स इनफ, दैट्स ऑल। देयर आर 4 फर्ज इन द वुजू, 4 फर्ज। हाउ मेनी नमाज इन अ डे? टेल मी नाउ। एक दिन में कितनी नमाज? देयर आर ओनली 5 टाइम्स नमाज इज मस्ट फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड। हर मुसलमान के लिए 5 वक्त की नमाज है फर्ज। और कितने फर्ज हैं? वुजू में 4। सुन्नतें कितनी हैं? 18। 4 गुने ज्यादा, 4 चौक 16 होता है, 18 सुन्नतें। हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 सुन्नतें गिनवाई। नमाज में फर्ज कितने? 7 12, 7 अंदर 14। सुन्नतें कितनी भैया? नमाज में सुन्नतें कितनी है? 51। वुजू की भी जोड़ लीजिए और मिसवाक की 2 सुन्नतें जोड़ लीजिए, 71 सुन्नते रसूल से आपकी नमाज को अल्लाह ताला चमकदार बनाता है। सुन्नते रसूल कदम कदम पर। फर्ज ऐसे समझिए कि आपने मकान खड़ा कर लिया, स्लैब डाल ली, मकान खड़ा हो गया, दीवारें खड़ी हो गई, प्लास्टर नहीं है, पेंट नहीं है, रंग रोगन नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं, मकान खड़ा हो गया, उसमें रात गुजार सकते हैं बस आप। ऐसा ही ईमान हमारा कायम है सही साली, मगर ईमान को चमकाने के लिए सुन्नत रसूल की पेंटिंग जरूरी है, ईमान को बढ़ाने के लिए इत्तिबाए रसूल जरूरी है, ईमान को कायम रखने के लिए अमले मुस्तफ़ा को जिंदगी में दाखिल करना जरूरी है। और अमले मुस्तफ़ा कौन बताएगा? अमले मुस्तफ़ा कौन बताएगा? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर ईमान लाने वाले कमोबेश 2.25 लाख सहाबाए कराम ही बताएंगे। नबी की सुन्नत सिर्फ सहाबा ही बताएंगे। हम ही इसलिए लगा रहे हैं
कि दौरे रसूल में रसूल पाक की सीरत तैयबा को देखने वाले सहाबा, नबी के मुबारक तरीके पर अमल करने वाले सहाबा, नबी के दीन को नबी की जुबान से सीखने वाले सहाबा। अब शान सहाबा में आप सुभान अल्लाह कहते जाइए, थोड़े थोड़े मौजूआत रख के जल्दी इजाजत दूंगा। नबी की जुबान से नबी का दीन सीखने वाले सहाबा, नबी को सबसे पहले नबी मानने वाले सहाबा, नबी को सबसे पहले बाकायदा रसूल मानने वाले सहाबा, नबी को सबसे पहले खातमुन नबीयीन तस्लीम करने वाले सहाबा, नबी के पीछे 9 साल तक ईद की नमाज पढ़ने वाले सहाबा, नबी के साथ एक बार हज्ज बैतुल्लाह का फरीजा अंजाम देने वाले सहाबा, नबी के साथ 500 बार जुमे की नमाज अदा करने वाले सहाबा, नबी को बाकायदा मुहसिन इंसानियत मानने वाले सहाबा, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के दुलारे बरकत के तौर पे सहाबा का जिक्र आ रहा है। सुभान अल्लाह कहती है, मेराज शरीफ का महीना है, मैं आज कल नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे अभी जैसे आप अल्लाह की शान में सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे, हमारे नकीब इजलास बार बार आपको हौसला बढ़ा रहे हैं, जिक्र इलाही का करना आप खत्म ना कीजिए, जिक्र इलाही के जलसे को मामूर रखिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के अब मौलाना जब तक ये 10 मरतबा सुभान अल्लाह ना कहें, इनका 10 मरतबा और आपका 1 मरतबा, आपके माइक से हर तरफ आवाज जाएगी। ये मजमा इतना बड़ा गुलामाने रसूल का है, आशिकाने औलिया का है, गुलामाने सहाबा का, जब तक इनकी गूंज ना आए सुभान अल्लाह, मौजू बदलेगा भी नहीं। और ये ना सोचिएगा अल्फाज कहां से आएंगे, ये मोजिजाते रसूल में से मोजिजा है। हमारे मुफ्तियाने दीन, हमारे मुफ्ती साहब, हमारे सदर मोहतरम इज्जत मां वाली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब दामद बरकातहू, कोई हमारे आलिम इस्लाम जितने बैठे हैं, मेंबर इस्लाम पे जब आते हैं तो रब्बुल जलाल अपने महबूब की शान खुद बयान कराता है। सुभान अल्लाह, ये कुछ रटावा नहीं होता, तवज्जो फरमाइए। मुनाजरा हो, मुज़ाकिरा हो, इल्मी मबाहिसा हो, कन्वर्सेशन मीटिंग हो, डिबेट हो, ये कुछ रटावा नहीं होता। ये वादा है रब्बुल जलाल का अपने कुरान मजीद में, अपने कलाम मुक़द्दस में, कि मेरा दीन क़यामत बादे क़यामत तक जिंदा रहेगा। मेरे रसूल का दीन, मेरे रसूल की शरीयत क़यामत बादे क़यामत तक जिंदा रहेगी। जब वादा रब्बुल जलाल ने कुरान में फरमा लिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, खाली इस एक गांव में 6 मस्जिदें हैं, बिशनपुर के अंदर 6 मस्जिदें हैं, 6 पंजे 30 अजानों के जरिए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी 60 मरतबा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? ये सुभान अल्लाह। एक अजान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी कितनी मरतबा आता है? 2 मरतबा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। 5 वक्त के अजानों में 10 मरतबा हो गया कि नहीं हो गया? 6 मस्जिदें मान लीजिए, हमें बताया बाद अहबाब ने 6 मस्जिदें, 5 वक्त की अजानें एक मस्जिद में, 6 पंजे 30 अजानें एक दिन में। पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश 29 लाख मस्जिदें, एक मस्जिद में 5 वक्त की अजानें, तो 29 लाख मस्जिदों में कमोबेश मौलाना 1,45,00,000 अजानें हुई कि नहीं हुई? सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक की जिंदा तफसीर देखिए, ऐ नबी हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। लफ्जी तर्जुमा से फरमाइए, वरफ़अना, और बुलंद किया हमने, किसने? जिब्रील ने नहीं, मीकाईल अलैहिस्सलाम ने नहीं, इसराफील अलैहिस्सलाम ने नहीं, फरिश्तों ने नहीं, जिन्नात ने नहीं, सहाबाए कराम ने नहीं, मैं अर्ज़ कर दूं जन्नत की हूरों ने नहीं। वरफ़अना वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम, अल्लाह ने अपनी शान जलालत के साथ अपने महबूब की शान में फरमाया, वरफ़अना हमने, ऐ नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। किसी नबी की नबूवत की हिफाजत, किसी रसूल की रिसालत का तज़किरा इस एहतिमाम से नहीं कराया अल्लाह ताला ने, जिस एहतिमाम से अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा हर रोज मस्जिद में अजानों के जरिए से 10 मरतबा करवाया। हम साहिब ईमान हो गए, अजान एक मरतबा जिंदगी में सुन लेते, पैदाइश के मौके पर अजान कही जाती है। फ़क़ीहुल उम्मत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो खलीफा हैं शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका 1996 में। कहाँ? साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में। हिंदुस्तान के उनके मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, तलामीज़ा, शागिर्द, चाहने वाले तड़प गए, कोई उनकी मैयत में नहीं पहुंच पाया। 2 हस्तियां थी जो हिंदुस्तान से पहुंची थी उनके जनाजे में। उन दोनों हस्तियों को आप सब जानते हैं,
मोहब्बत करते हैं उन तमाम हजरात से। वो दोनों बुजुर्ग हस्तियां मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्द थी। कौन? मुहय्यिस सुन्नह आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत हरदोई, ये शागिर्द थे मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। ये रोते रोते पहुंचे साउथ अफ्रीका। दूसरे शागिर्द रशीद, उनसे भी आप मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, आपके इलाके में बहुत बार आए। कौन? गुलाम मुस्तफा आशिक रसूल हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, ये पहुंचे साउथ अफ्रीका। बस ये दो हजरात पहुंच पाए थे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मोटी मोटी आंखें अश्कबार गमज़दा। मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल तो बड़ा मशहूर है, उनके मलफूजात पढ़िए कि मेरा इंतकाल चलती हुई ट्रेन पे हो जाए। आज तो मैयतें हम लोग कहाँ कहाँ से मंगवा लेते हैं। अपने गांव में मंगाइए, अपने वतन में मंगाइए, अपने कस्बे में मंगाइए, यहीं दफन हो, यहीं पे अब्बा दफन है, यहीं पे दादा दफन। शरीयत में इसकी कोई हैसियत है? पढ़िए फतावा रशीदिया, फतावा खलीलिया, फतावा रहीमिया, इमदादुल फतावा, फतावा ज़हीरिया, फतावा खैरिया। जब तक आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे फतवे की किताबों के नाम लेता जाऊंगा। फतावा नक्शबंदिया, फतावा नक्शबंदिया, फतावा मोहम्मदिया, फतावा खैरिया, फतावा ज़हीर। नहीं, हाथ से नहीं सुभान अल्लाह कहीं तब मैं रुकूंगा। फतावा ज़हीरिया, फतावा खैरिया, फतावा ज़हीरिया, फतावा खैरिया, फतावा निज़ामिया, फतावा मुफ्ती निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की फतावा निज़ामिया, फतावा महमूदिया, फतावा रशीदिया, इमदादुल फतावा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इमदादुल फतावा, फतावा किफाया शरीफ, हिदाया शरीफ, सुभान अल्लाह बंद हो गया, किताबों के नाम नहीं बंद होंगे। किफाया शरीफ, इनाया शरीफ, बिनाया शरीफ, दुर्रे मुख्तार, तनवीरुल अब्सार, रद्दुल मुख्तार, कंजुद दकाइक, कंजुद दकाइक। जज़ाकल्लाह। नकीब हमारे बड़े ज़हीन और होशियार, हमारे गुर्दों पे और हमारे जो फेफड़ों पे बड़ा इनको बाका तरस आ जाता है। फेफड़ा 650 ग्राम का है भैया, बहुत बड़ा नहीं है, छोटे छोटे आज़ा हैं, इतने बड़े काम करते हैं। 650 ग्राम का फेफड़ा और सांस ले रहे हैं, 1 मिनट में 16 सांसें ले रहा है, 16 सांसें छोड़ रहा है, 23,040 सांसें 24 घंटे में फेफड़ा ले लेके दे रहा है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह शाहजहां के जमाने के जय्यद आलिम, मुल्क हिंदुस्तान की सबसे पहली सीरत रसूल लिखने का शरफ रखने वाले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल हुआ 1052 हिजरी में। मैं अर्ज करूंगा, उन्होंने तहरीर फरमाया कि जब सांस लेते हैं फेफड़े तो अल्लाह फेफड़ों को जिंदगी बख्श देता है। दिल, क्या वजन है दिल का? सारा काम दिल का है। द होल कैरेक्टर ऑफ द हार्ट ऑफ द ह्यूमन, बुनियादी किरदार है इंसान के दिल का। 350 ग्राम का दिल, 350 ग्राम का दिल 24 घंटे में 1,03,650 मरतबा धड़क रहा है। सुभान अल्लाह। 1,03,650 मरतबा। अगर 70 साल उम्र हुई आपकी, 3 अरब बार, 3 अरब बार, 3 के आगे 9 जीरो लगेंगे, 3 अरब बार आपका दिल धड़क चुका होता है दुनिया में कोई ऐसी मशीन? 20 करोड़ लीटर खून आपका, अगर 70 जो हजरात 70 साल के 80 साल के लिए इसमें माशाल्लाह, जिन हजरात की उम्रें 70 साल की हो चुकी, उनके दिल ने 20 करोड़ लीटर, 20 करोड़ एक दिन में 9,500 लीटर बाकायदा खून पंप करके हमारे पूरे बदन में दिल भेज देता है। 20 करोड़ लीटर खून बाकायदा 70 साल की उम्र तक फेंक देता है हमारा दिल। है दुनिया में कोई ऐसा मोटर? है दुनिया में कोई ऐसा बाकायदा समरसेबिल? है दुनिया में कोई ऐसा हमारे यहाँ ऐसा मोटर, पानी का मोटर 20 करोड़ लीटर पानी दे दो खराब ना हो? नई फारसिलिंग, नई पीओपी, नया प्लास्टर, नया मकान, नई पेंटिंग, स्विच फौरन मालूम हुआ फ्यूज हो गया, पप्पड़ यहां से गिर गया, पेंट छूट गया। अल्लाह ताला ने दिल को कितनी ताकत बख्शी है। वजन क्या भैया? 5 किलो का दिल है, 6 किलो, 350 ग्राम। इतना छोटा से दिल कितना बड़ा काम कर रहा है। इंतकाल के वक्त ज़ेरे सरपरस्ती जनाबे मास्टर अब्दुल हसीब साहब मदद आली ने आज हमें तफसीलात बताई, बड़ी खुशी हुई। बहुत सारे अहबाब मिलने आए, अतराफ के इतने हजरात तशरीफ लाए। ये जलसे की बरकत से अल्लाह ने फजल फरमा दिया, हालात बेहतर फरमा दिए।
अल्लाह ताला ने वबाओं से बलाओं से हमें और आपको महफूज फरमाया। ऐ रब्बुल जलाल, अपने फजलो करम से बेहद बेहिसाब एहसान अजीम, बेहद बेहिसाब एहसान से मजीद अल्लाह ताला हवाओं को सेहत बख्श बना दीजिए, मौसम को खुशगवार बना दीजिए। अल्लाह ताला बलाओं वबाओं से हम सब की हिफाजत फरमाइए, मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की नसीब फरमाइए, सूबे बिहार को तरक्की नसीब फरमाइए, हर एक के दिल में इंसानियत मोहब्बत भाईचारे के पैगाम को जिंदा फरमा दीजिए। अल्लाह ताला अगर आंधी चला देते कल जलसा हो पाता, बारिशें हो जाती। वो देखिए शहर लखनऊ से कल हमारे पास फोन आया, लखनऊ में ओले गिरे, ओला समझते हैं ना, लखनऊ में ओले गिर रहे थे। हमसे पूछा गया वहां का मौसम कैसा, मैंने कहा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सूरज पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है और नमाज असर इंशाअल्लाह रास्ते में अभी कार रुकवा के कहीं पर अदा करूंगा। सूरज चमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मतला साफ है, आसमान साफ है, शफक साफ है और साफ है। और मैं अर्ज कर दूं आपसे, और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा जब मैंने देखा तो मैंने ये भी अर्ज किया कि पूरी तरह बिशनपुर को यहाँ के लोगों ने दुल्हन बना दिया है। ये जलसे की बरकत है, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। ये सदका मुस्तफा है कि नहीं है? ये बुजुर्गाने दीन रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का फैज़ है कि नहीं है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, बुजुर्गाने दीन के तज़किरे खैर की बरकतें हैं कि नहीं? जिक्र मुस्तफा की बरकतें हैं कि नहीं? जिक्र सहाबा की बरकतें हैं, जिक्र औलिया किराम की बरकतें हैं। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 1999 में हुआ रमजान शरीफ में, 1914 की पैदाइश। मेहमान खाने में बहुत सारे तलबा तशरीफ लाए, स्टूडेंट्स नदवे के भी थे, दारुल देवबंद के भी थे, मज़ाहिर उलूम के भी रहे, अलग अलग वक्तों में लोग आते रहे। मैं जिक्र कर रहा था मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1914 में हुई। उनके वालिद हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलमा की सदर बावक़ार थे। उनके दादा हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के हकीम थे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज हमारे पास फुर्सत ही नहीं रहती अपने बुजुर्गों के हालात पढ़ने के लिए। कौन जानता अल्लामा सैयद सलामान नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे इल्म के समंदर को जो सूबे बिहार में पैदा हुआ 1884 में, पटना के करीब देसना नामी कस्बे में अल्लामा सैयद सलामान नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहरे ज़ख़्ख़ार, अपने जमाने के मुहक्किक, अपने वक्त के अल्लामा फहामा हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुकर्रम पटना से 1908 में लखनऊ गए और वहां बाकायदा तौर पे तालीम हासिल की। कितने नौजवान जिक्र करते हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल नदतुल उलमा के बानियान में से, हजरत मौलाना मैं वली रहमानी साहब दामद बरकातहू, उनके वालिद मुकर्रम हजरत अमीर शरीयत अलैहि रहमा नव्वरल्लाहु मरक़दा, उनकी खिदमत का मुतालिक क्या जानते? व्हाट डू आई नो अबाउट हिज लाइफ? क्या जाना हमने उनकी जिंदगी के बारे में? क्या जानते हैं हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में? 1982 में अल्लाह को प्यारे हुए। 24 मई 1982 को मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हुए। जन्नतुल बक़ी में कब्र बनवा दी। नबियों, नबी की बेटियों की मुबारक कब्रें जिस कब्रिस्तान में है, नबी के जानिसार सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुबारक कब्रें जिस मुबारक कब्रिस्तान में है, उस कब्रिस्तान में अल्लाह ने फ़ज़ाइल आमाल के लिखने वाले को क़यामत तक के लिए सुला दिया है। सुभान अल्लाह। उस कब्रिस्तान में अल्लाह ने फ़ज़ाइल आमाल के लिखने वाले को सुला दिया, जिस कब्रिस्तान की शान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उठा करके दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि बक़ीइल ग़रक़द, अल्लाह ताला बक़ी वालों की मग़फ़िरत फरमाइए, बक़ी वालों की मग़फ़िरत फरमाइए। बताओ रसूल पाक ने जिस कब्रिस्तान के हक में मग़फ़िरत की दुआ फरमा दी, वहां जो भी जाएगा वो बाकायदा तौर पे जन्नती होगा कि नहीं होगा? जिसकी कब्र बनेगी वो बाकायदा तौर पे जन्नत पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? नबी सच्चे, नबी की जात सच्ची, नबी की निदा सच्ची, नबी की सदा सच्ची, सुभान अल्लाह कह दीजिए, नबी की सदा सच्ची, नबी की निदा सच्ची, नबी की दुआ सच्ची, नबी की वफा सच्ची, नबी की इबादत सच्ची, नबी बेमिसाल, नबी की नुबुव्वत बेमिसाल, नबी की रिसालत बेमिसाल, नबी की शरीयत मिसाल। अब जब तक कि आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे मौजू बदलेगा नहीं, अल्फाज आते जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया क़यामत तक के दिन रहेगा नबी का, तो क़यामत तक के नबी की शान में अल्फाज भी आते जाएंगे हमारे उलमाए किराम की जुबान पर, हमारे उलमाए किराम की जुबान पर क़यामत तक के अल्फाज। हम सब इंतकाल कर जाएंगे,
जाएंगे जैसे और हमारे अकाबिर इंतकाल फरमा गए। कारी सैयद सिद्दीक अहमद बानवी रहमतुल्लाहि अलैहि 1997 में अल्लाह को प्यारे हुए कि नहीं हुए? हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैहि 2005 में अल्लाह को प्यारे हुए कि नहीं हुए? हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि 1983 में अल्लाह को प्यारे हुए कि नहीं हुए? मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि 1943 में उनका इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि जिन्होंने बिहार में बेशुमार मदारिस दुनिया का कयाम बाकायदा किया है, 1957 में इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ? हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैहि 1958 में इंतकाल कर गए कि नहीं कर गए? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि 1933 में इंतकाल कर गए कि नहीं कर गए? शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि देवबंद के बाकायदा 1920 में उनका इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ? मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि 1905 में उनका इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ? दारुल उलूम देवबंद के बानी मबानी फाउंडर मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैहि उनका इंतकाल 1880 में हुआ कि नहीं हुआ? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस नहीं, जब तक ये सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे सन वफात के सन आते जाएंगे। वफात के सन ये रटा हुआ नहीं होता, ये कुछ सोचा हुआ नहीं होता, ये तो अल्लाह की तरफ से आता चला जाता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, है नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ये सब सोचा हुआ थोड़ी होता है। नबी के मौजिज़ात क़यामत बाद क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, मारिफुल कुरान वाले। उन्होंने मौजिज़ात रसूल की तादाद बता दी कि अगर एक सहाबी को नबी का एक मौजिज़ा समझिए तो कमोबेश 1.5 लाख सहाबा कराम हुए, तो 1.5 लाख सहाबा कराम की शक्ल में नबी के 1.5 लाख मौजिज़ात तो ऐसे ही हो गए। 1.5 लाख मौजिज़े ऐसे ही हो गए। नबी की हयात तैयबा के 22,330 दिन 6 घंटे, कितनी 63 साल उम्र शरीफ, 63 साल 4 दिन की उम्र शरीफ हुई ना हमारे आका की उम्र शरीफ, 63 साल 4 दिन। जब बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, दानिश्वर जहां होते हैं, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, हिस्टोरियंस, इतिहासकार, मास्टर्स, टीचर्स, स्कॉलर्स, मुहक्किक, मुदक्किक, मुफक्किर, ज़हीन व फ़तीन, दानिश्वर, अहले इल्म, अहले खिरद, अहले अक्ल, अहले फ़हम जहां होते हैं, वहां ये सब हवाले अच्छे लगते हैं, लुत्फ आता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 63 साल 4 दिन की। टोटल दिन कितने हुए? 22,330 दिन 6 घंटे। एक एक दिन नबी का मौजिज़ा है, एक एक दिन नबी का मौजिज़ा। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तमाम नबियों की नबूवत बिल अर्ज़, हमारे आका की नबूवत ज़ाती है। कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैहि ने यह अक़ीदा पेश फरमाया, नबी जिंदा, नबी की ज़ात जिंदा, नबी जिंदा। हमारे उलमाए देवबंद का अक़ीदा, नबी जिंदा, नबी की ज़ात जिंदा, नबी की सिफ़ात जिंदा, नबी के कमालात जिंदा, नबी के मौजिज़ात जिंदा, नबी की तालीमात जिंदा। कासिम नानौतवी का अक़ीदा आबे हयात पर पढ़ लीजिए। मैं अर्ज़ कर दूं, इन्नल अंबिया अहयाउन। अल्लामा बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैहि के यहाँ से हदीस शरीफ लेके आए, कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैहि क्या फरमाया? इन्नल अंबिया, नबी फरमा रहे हैं, इन्नल अंबिया, ये फरमाने मुस्तफ़ा है, इन्नल अंबिया अहयाउन, इन्नल अंबिया, तवज्जो फरमाइए, इन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लूना। अंबिया सब के सब जिंदा हैं, अंबिया सब के सब जिंदा हैं। कहाँ? नबी ने पता बताया कहाँ जिंदा हैं, फी क़ुबूरिहिम, अपनी अपनी कब्रों में, अपनी अपनी कब्रों में नबी जिंदा हैं। और जिंदा हालत में क्या कर रहे हैं? युसल्लूना, अल्लाह की बारगाह में नमाजें अदा कर रहे हैं। वो देखिए 3400 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम जब जमीन पे चलते फिरते थे, अल्लाह के दीन की दावत देते थे, तब भी नमाजें पढ़ते थे। आज वफात के 3400 साल के बाद भी अपनी मुबारक कब्र में नमाजी अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम का जमाना 8500 साल पहले, मशहूर मारूफ एडवोकेट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी सचिव जनाब जफर याब जिलानी साहब, एक मरतबा उनका सवाल आया फोन पे एक बात दरियाफ्त की। आदम अलैहिस्सलाम कोई डिबेट में जा रहे थे कि ये बताइए आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन कितना होगा, और एक हवाला भी दे दिया किताब का। तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनका ज़माना 950 साल पहले का है, बड़े पाए के मुहद्दिस हैं।
597 हिजरी में इंतकाल है, तो 950 साल तो हो ही गए उनके जमाने में। उनकी किताब में तलकीह इब्न जौजी, उसमें इस बात का तज़किरा है कि आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन 8000 साल पहले का है। आदम अलैहिस्सलाम 8000 साल पहले अल्लाह को प्यारे हुए, अपनी हयात तय्यबा में नमाज पढ़ते रहे, आज भी कब्र शरीफ में नमाज अदा कर रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, हम कैसे मुसलमान हैं, चलते फिरते सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ नमाज ही छूट रही है हमसे। मेराज शरीफ का महीना चल रहा है, मेराज ही में अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे कि इस जलसे की बरकत से सभी हजरात वादा करें कि 5 वक्त की नमाजों का सिलसिला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। वादा कीजिए इंशाअल्लाह। हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के परवाने हैं, हम नबी के मस्ताने हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं। नबी बेमिसाल है, नबी की नुबुव्वत बेमिसाल, नबी की रिसालत, मुझे इजाज़त दीजिए थोड़ी देर में, नबी की नुबुव्वत बेमिसाल, नबी की रिसालत बेमिसाल, नबी की शरीयत बेमिसाल, नबी की सुन्नत बेमिसाल, नबी की शराफत बेमिसाल, नबी की ताकत बेमिसाल। 4000 मर्दों की ताकत अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी। इसलिए मैं अर्ज करता हूं आपसे, तिरमिज़ी शरीफ में रवायत मौजूद है। अब अगर हवाला दूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, अभी बहुत सफर भी तय करना है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, दीगर बहुत सारे उलमाए कराम आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह दीन की बातें बताने के लिए, बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी दुनिया और आखिरत बनाने वाली। आप तमामी हजरात इसी तादाद में बाकायदा शरीक रहिएगा जलसे में, कहिए इंशाअल्लाह ताला। नबी की शराफत बेमिसाल, नबी की इज्जत बेमिसाल, नबी की शराफत बेमिसाल, नबी की इज्जत बेमिसाल, नबी की कुव्वत बेमिसाल, नबी की लताफत बेमिसाल, नबी की करामत बेमिसाल, नबी की सूरत बेमिसाल, नबी की नूरानी सूरत बेमिसाल, नबी की इरफानी सीरत बेमिसाल, नबी की पाकीज़ा सीरत बेमिसाल, नबी की मुबारक आदत बेमिसाल, नबी की मुबारक आदत बेमिसाल, नबी की शौकत बेमिसाल, नबी की दौलत बेमिसाल, नबी की सौलत बेमिसाल, नबी की दौलत बेमिसाल, नबी की सौलत बेमिसाल, नबी की अजमत बेमिसाल, नबी की अजीमत बेमिसाल, नबी की अजमत बिशनपुर के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बयान हो रही है, सुभान अल्लाह कहना ना भूलिएगा। नबी की अजीमत बेमिसाल, नबी की फजीलत बेमिसाल, नबी की अजीमत बेमिसाल, नबी की फजीलत बेमिसाल, नबी की मिदहत बेमिसाल, नबी की मनक़बत बेमिसाल, नबी की मिदहत बेमिसाल, नबी की मनक़बत बेमिसाल, नबी की आल बेमिसाल, नबी की आल बेमिसाल। नबी की आल बेमिसाल है कि नहीं? नबी की चारों बेटियां बेमिसाल हैं कि नहीं? नबी की बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी की दूसरी बेटी बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा। कल मैंने लोहजर में खुतबे के दौरान जुमे का खुतबा देते हुए मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों का मुबारक नाम लिया था। नबी की अपने बच्चियों को बताइए नबी के नाना कौन हैं? अपने नाना से मिलने पटना चले जा रहे हैं, कलकत्ता चले जा रहे हैं, लखनऊ चले जा रहे हैं, और जिस नबी का कलमा पढ़ा, जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में खेत खलियान मिला, जिस नबी के सदक़े में मकान मिला, जिस नबी के सदक़े में खानदान मिला, उस नबी के खानदान वालों ही को भुला दिया। अपनी सहेलियों के नाम याद, हमारी बच्चियों को, हमारी बहुओं को, देवरानी जिठानी की बातें याद, नबी की बेटियों का कोई तस्करा नहीं होता। नबी की 4 बेटियां, बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, बताइए अपनी बच्चियों को, बहुओं को, बहनों को, खालाओं फूफियों को। नबी की दूसरी बेटी बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी की तीसरी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी की चौथी बेटी खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। नबी के 5 नवासे, हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये नबी के सबसे बड़े नवासे। हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई। नबी के ये वो नवासे हैं, ये वो नवासे हैं जो मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। हमारे नबी मक्का मुअज़्ज़मा में नाना बन चुके थे, कहिए सुभान अल्लाह। बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब से हमारे नबी नाना बन चुके थे। नबी के बड़े नवासे का नाम अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये नबी के घर वालों का तस्करा है, जन्नती लोगों का तस्करा, सुभान अल्लाह कहना ना भूलिए। नबी के पहले नवासे का नाम अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी के दूसरे नवासे का नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। देखिए मैं वालिद का भी नाम ले रहा हूँ ताकि पता रहे नबी का कौन सा नवासा नबी के किस दामाद से हुआ है। नबी के दूसरे नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी के तीसरे नवासे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी के चौथे नवासे हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी के 5वें नवासे शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी की 3 नवासियां
नबी की 3 नवासियां, बड़ी नवासी बीबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी नवासी बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और तीसरी नवासी सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। नबी की 11 बीवियां, पहली बीवी बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरी बीवी सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और तीसरी बीवी सैयदा अम्मा बीबी सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा और 11वीं बीवी सैयदा अम्मा बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा। नबी के दो चचा जान मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी के नाना का नाम जलसे की बरकत से ही मालूम होगा। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि बसा औक़ात जलसे की बरकत से ऐसी बातें मालूम हो जाती हैं जो जिंदगी भर के मुताले से नहीं मालूम होती। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं 1897 में पैदा हुए, 1897 55 साल दारुल उलूम देवबंद की खिदमत एहतिमाम का फरीज़ा अंजाम देने वाले एक दुर्वेश बरहक का नाम है कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह। हमें बुलाया गया 2009 में इस हकीर फकीर को, इस कम इल्म इंसान को, नाखानदा इंसान को, जिसको कलम चलाने की तमीज नहीं, पता नहीं हमारे अकाबिर दारुल उलूम देवबंद ने क्या समझा। मुअर्रिख़ इस्लाम का तहरीरी एजाज पेश करने के लिए बुलाया था। महदुल अनवर में हमें इशाइया पेश किया गया। महदुल अनवर के अंदर ये मुअर्रिख़ इस्लाम का लक़ब जुबानी नहीं दिया गया, ये जुबानी नहीं है, कौली नहीं है कि बिशनपुर के जलसे में आप कोई लक़ब पेश कर दें। ये तहरीरी एजाज है, यहां से मैदान क़यामत तक जाएगा। तहरीर जिंदा रहती है, तहरीर जिंदा रहती है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, उस वक्त मैंने ये शजरा पेश किया था मौलाना मोहम्मद सालिम साहब अल कासमी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब अल कासमी दामत बरकातहू के सामने। कल भी दारुल देवबंद के उस्ताद फ़िक़्ह मौलाना नौशाद अली साहब नूरी अल कासमी मद्दल तशरीफ लाए थे। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, तो इसलिए नबी बेमिसाल है तो नबी की बेटियों के भी नाम मालूम होने चाहिए। नबी के नाना का नाम वहब, कहिए सुभान अल्लाह। नबी के नाना का नाम वहब, नबी की नानी का नाम बर्रा, नबी की नानी का नाम बर्रा, नबी की दादी का नाम फातिमा, नबी की दादी का नाम फातिमा, नबी की परदादी का नाम सलमा, नबी के परदादा का नाम हजरत हाशिम, नबी के बाकायदा तौर पे 80वें दादा 79 और 80वें दादा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 6150 साल का फासला रहा। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, इसीलिए कहा जाता है सहाबा कराम की जिंदगियां पढ़ें, हयातुस सहाबा पढ़ें, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को पढ़ें, मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पढ़ें। कारी साहब के यहाँ मैंने देखा हयातुस सहाबा मौजूद है, इसलिए अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेके आए। एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल, एजुकेशन इज मस्ट फॉर एनी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर आदमी के लिए तालीम जरूरी है। कुरान मजीद के अंदर सबसे पहली आयत शरीफा आज से 1495 साल पहले 1495 साल पहले अल्लाह ताला ने गारे हिरा में तशरीफ फरमा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पाक पर नाजिल फरमाई। गारे हिरा की बुलंदी 742 मीटर, 742 मीटर, फिट में निकाला 1926 फीट, 1926 फीट ऊंचा गारे हिरा खाने काबा से 3 मील के फासले पर, 3 मील के फासले पर इक्वल टू 3 माइल्स इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी 3 मील 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के फासले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तशरीफ फरमा है। 12 फरवरी सन 610 ईस्वी को पहली मरतबा जिब्रील अमीन ने आकर के बाकायदा तौर पर खिदमत अक़दस में हाजिरी नसीब फरमाई। ये नबी की सोहबत पाक देख लीजिए, हर पैगंबर के पास जिब्रील अमीन आए हैं, मगर सबसे ज्यादा अगर किसी के पास आए हैं फरिश्तों के इमाम जिब्रील अमीन हैं। मैं अर्ज कर दूं सबसे ज्यादा अगर किसी के पास आए हैं, किसके पास आए हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जिब्रील अमीन कितनी मरतबा आए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जिब्रील अमीन 12 मरतबा तशरीफ लाए। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में जिब्रील अमीन कितनी मरतबा तशरीफ लाए? 43 मरतबा तशरीफ लाए। जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत पाक में जिब्रील अमीन 10 मरतबा आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में जिब्रील अमीन 104 मरतबा आए। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पाक में कितनी मरतबा आए? मैं हवाला पहले दे दूं, उसके बाद पेश करूं तहक़ीक़। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये तहक़ीक़ है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की ये तहक़ीक़ है। फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत
पाक में जिब्रील अमीन 100 मरतबा नहीं आए, कहिए सुभान अल्लाह, 200 मरतबा नहीं आए, 300 मरतबा नहीं आए, 1000 मरतबा नहीं आए, 5000 मरतबा नहीं आए, 10,000 मरतबा नहीं आए, 20,000 मरतबा नहीं आए। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक, 400 साल पहले की तहकीक आपके सामने बिशनपुर के जलसे में यह हकीर व फकीर गुनहगार पेश कर रहा है। बारगाह मुस्तफा में सिदरतुल मुंतहा से, तवज्जो फरमाइए, 1 सेकंड में तादाद निकल जाएगी, दिमाग हाजिर रखिए। 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग है, दिमाग में 10 लाख सुराख है, एक सुराख में भी ये बात महसूस कर लेंगे इंशाअल्लाह इल्म की बरकतें महसूस होंगी। अर्शे मुअल्ला के नीचे सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर है। जिब्रील अमीन का मकान और उनका कयाम 7वें आसमान पर है। सिदरतुल मुंतहा से बारगाह मुस्तफा तक, सिदरतुल मुंतहा से बारगाह रसूल तक जिब्रील अमीन ने 24,000 बार हाजिरी दी। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? 24,000 बार। कफील अशरफ झूठा, हमारे उलमाए कराम सच्चे। अल्लामा अनवर शाह की तहकीक, ये हमारा जाती कौल नहीं, हमारे उलमाए कराम का ये जाती कौल नहीं है, मुहक्किक दौरा अल्लामा अनवर शाह की तहकीक है। 24,000 मरतबा तशरीफ लाए जिब्रील अमीन बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अजानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी 2 करोड़ 90 लाख मरतबा ले लिया जाता है सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। 1 करोड़ 45 लाख अजानों में नबी का नाम कितनी मरतबा लिया गया? 2 करोड़ 90 लाख मरतबा। नबी जिंदा, नबी की बात जिंदा, नबी का नाम जिंदा, नबी का काम जिंदा, नबी की शाम जिंदा, नबी का मकाम जिंदा, नबी का एहतराम जिंदा, नबी का एहतराम जिंदा, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल। अब मुझे बेमिसाली के साथ इजाजत दे दीजिएगा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, अभी नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता फारसी जुबान का लफ्ज है। दोपहर में कोई आता कहते हैं नाश्ता करा दीजिए, शाम को कोई आता नाश्ता करा दीजिए। नाश्ता फारसी जुबान का लफ्ज है, आप पढ़ते होंगे, पहले ही साल में पढ़ा दिया जाता होगा आपको बाकायदा। नाश्ते के माने खाली पेट, नाश्ते के माने खाली पेट, खाली पेट जो होता है उसको नाश्ता कराया जाता है। जैसे शामी कबाब शाम को खाए जाते थे, लखनऊ में कबाबों की बड़ी किस्में हैं। शामी कबाब और है, घुटवा कबाब और है, नरगिसी कबाब और है, सीख के कबाब और है, पतीली के कबाब और है, और कोफ्ते के कबाब और है, कोफ्ते के कबाब। आइए जनाब, खाइए कबाब, बढ़ाइए शबाब। मैं अर्ज कर दूं आपसे, शहरे लखनऊ में फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। हम हैं आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम, हम खताकारो खताबी, वो खता पोशो करीम। किसी जमाने में लखनऊ में ये नहीं पूछा जाता था आपका नाम क्या है, बल्कि ये कहा जाता था, ये कहा जाता था आ मौसूफो मुहतरमो मुकर्रम का इसमें ग्रामी क्या है, आ मौसूफो मुहतरमो मुकर्रम का इसमें ग्रामी क्या है। तो जवाब देने वाला ये नहीं कहता था कि मेरा नाम कफील अशरफ है, बल्कि कहता था बड़ी इनकिसारी आजिजी खाकसारी के साथ जवाब देता था। इस हकीरो फकीर सरापा तखसीर, इस हकीरो फकीर सरापा तखसीर, अर्जलुन नास खातियो आसी को कफील अशरफ कहते हैं। इतनी देर में नाम आता था, आज डायरेक्ट नाम बता देता है आदमी। यानी किसी जमाने में लड़ाई जब होती थी लखनऊ के अंदर, मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूजात में लिखा है, लखनऊ की लड़ाई का हाल लिखा है कि देखिए देखिए 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, देखिए देखिए अगर आपने देखिए देखिए अगर आपने मेरी इस बात में जर्रा बराबर भी शाइबा जाहिर किया, शक जाहिर किया, तो मैं आपकी वालिदा मोहतरमा की शान में गुस्ताखाना कलीमा इस्तेमाल करूंगा। गाली नहीं कह रहा है, कह रहा है मैं आपकी वालिदा, अदब देखिए, सामने वाले की माँ का अदब कर रहा है कितना जबरदस्त। मैं आपकी वालिदा मोहतरमा की शान में गुस्ताखाना कलीमा मुंह से अदा कर दूंगा, यानी गाली बक दूंगा। तो जवाब में क्या कह रहा है दूसरा शख्स, अगर आपने मेरी वालिदा मुअज्जमा की शान में गुस्ताखाना कलीमा इस्तेमाल किया तो मैं आपके गुलाब जैसे रुखसार पर, गुलाब जैसे लाल लाल रुखसार पर ऐसा तमाचा रसीद करूंगा कि आपको बवक्ते सुबह शब के वक्त के तारे नजर आ जाएंगे, बवक्ते सुबह के वक्त बाकायदा रात के तारे नजर आ जाएंगे। इस तरह की लड़ाइयां हुआ करती थी, यानी अदब एहतराम इतना ज्यादा हुआ करता था। आज हमारी जुबान तुम तड़ाक वाली जुबान, गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा, तैश बहुत जल्दी आने लगा। मोमिन को गुस्सा नहीं आता, ईमान वाले को गुस्सा आता ही नहीं है। हजरत मौलाना मसीहुल उम्मत शाह मसीहुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह जलालाबाद, इस हकीर फकीर को बाकायदा वहां पहुंचने का शरफ हासिल है। हमने हजरत की कब्र शरीफ के ऊपर इसाले सवाब के तौर पर हाजिरी दी थी और फातिहा खानी की थी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत फरमाते थे मसीहुल उम्मत शाह
वसीउल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूजात हमें दिए गए, मेरे पास मौजूद हैं। लिखते हैं, अरे तुम लोग को गुस्सा कैसे आता है? बच्चों से कहते थे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से कहते थे कि तुम लोगों को अगर गुस्सा कहीं पर मिल जाए, अगर तुम लोगों को गुस्सा कहीं पर मिल जाए तो उसको पकड़ करके लाओ मेरे पास, मैं उस गुस्से को ज़बाह कर दूंगा। उसको पकड़ करके लाओ मेरे पास, मैं उस गुस्से को ज़बाह कर दूंगा। यानी गुस्सा उनके करीब नहीं भटकता था। आज बेबाक मेरी बात किसी ने नहीं मानी, हम गुस्सा, मेरी बात बाकायदा नहीं तस्लीम की तो गुस्सा, मेरी राय इन्होंने नहीं मानी तो गुस्सा, मेरा मशवरा इन्होंने नहीं माना तो गुस्सा, मैं अर्ज कर आपका फैसला हमने तस्लीम नहीं किया तो गुस्सा, हर बात पे अहलिया खाना ठंडा दे दे तो गुस्सा। ख्याल रहे अहलिया के ऊपर जिम्मा ये नहीं है कि रात के 3 बजे उठकर आपका खाना पेश करे। आप हदीसे रसूल इरशाद नबी सीरत मुस्तफा देखिए, नबी की 9 बीवियां एक साथ थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ठंडक में तहज्जुद की नमाज में उठ रहे हो तो कहें, ऐ आयशा ठंडक बहुत ज्यादा है, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, जरा से पानी गर्म कर दो। और आज का नौजवान शौहर रात के 2 बजे आता है, दोस्तों के साथ यारों के साथ होटल में बैठ के आता है और आपके 2 बजे रात में उठ के अपनी बीवी को अपनी खादिमा समझ करके कहता है, उठिए चाय बना दीजिए, उठिए खाना गर्म कर दीजिए। आपकी बीवी आपकी खादिमा नहीं है, आपकी बीवी आपकी बाकायदा कनीज नहीं है, आपकी बीवी मैं अर्ज कर दूं आपकी नौकरानी नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन है, नबी का दीन इंतहाई बेमिसाल है, नबी की शरीयत बेमिसाल है। तो नबी के दीन में जो बीवी बनती है वो बीवी भी बेमिसाल बनाई गई है। शौहर शहजादा है, शौहर शहजादा है, बीवी बाकायदा शहजादी बनाई गई है, बीवी शहजादी बनाई गई है। शौहर महबूब है, बीवी महबूबा है। ये निकाह की बरकत से बीवी महबूबा बनती है। हमारे यहाँ महबूबा बगैर निकाह के बन जाया करती हैं, बगैर निकाह के महबूबा बन जाती हैं। देखना ही हराम है जब शरीयत में अलमरतु औरा, औरत पर्दे की चीज है। यहाँ माशाल्लाह बेपर्दगी नहीं है। 3 दिन पहले मैं शहर लखनऊ में निकाह पढ़ा रहा था, बहुत रंज हुआ। एक करीबी में खवातीन बैठी तो हम इस तरफ मुँह करके खिताब कर रहे थे, फजाइले निकाह के ऊपर बयान कर रहे थे। मैंने कहा भी बाकायदा तौर पर सैयद साहब से कि भाई ये मामला अजीब व गरीब, बीच में बारीक पर्दा कर देते, उनको देखना ही था स्टेज का मंजर, तो बारीक पर्दा तो हाइल हो जाता। पर्दा लाजिम फर्ज ऐन है, तो लिहाजा अलमरतु औरा, औरत के माने पर्दा। औरत के लफ्जी माने, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, क्या मतलब? औरत के माने पर्दा, औरत के लफ्जी माने पर्दा। यानी जो औरत बेपर्दा नजर आ रही है वो औरत नहीं है, क्योंकि बेपर्दा हो गई ना। औरत के माने पर्दा, अल्लाह ने उसका नाम औरत रखा, मा हिया बिऔरा, अलमरतु औरा। नबी ने हदीस में उसका नाम औरत बताया, अल्लाह ने कुरान में उसका नाम औरत बताया। औरत के माने पर्दा, देवर से पर्दा, जेठ से पर्दा, पड़ोसी से पर्दा, मामूजात, खालाजात, ये सब गैर महरम हैं। इन सबसे बाकायदा तौर पर पर्दे का हुक्म आया है। इसलिए बाकायदा आप हजरात पर्दे का माहौल बनाएं। बीवियों का महर अदा नहीं किया, ये बीवी का महर नमाज से माफ नहीं होगा, रोजे से माफ नहीं होगा, हज बैतुल्लाह से माफ नहीं होगा, माह रमज़ान के रोजे से माफ नहीं होगा। नमाज का कॉलम अलग है, नमाज का शोबा अलग है और महर का कॉलम अलग है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जैसे ईद का फितरा जिन लोगों ने अदा नहीं किया, 10 साल पहले ईद मनाई, भूल गए, याद नहीं रहा, या चले थे बंबई से और यहाँ आते मधेपुरा पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग गए, हमें ईद तो हो ही गई, हमें 3 दिन हो गए, अब फितरा थोड़ी अदा करेंगे। मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछिए, वो बताएंगे आपको फितरा क्या चीज है। फितरा तो कयामत तक के चढ़ा रहेगा। फितरा वो है जो तौबा से माफ नहीं होता, इस्तिग़फ़ार से माफ नहीं होता। जैसे नमाज तौबा से माफ नहीं होती, नमाज इस्तिग़फ़ार से माफ नहीं होती, नमाज सदका और खैरात से माफ नहीं होती। हकीमुल उम्मत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह से क्या पूछा, हजरत क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी भर की ग़ीबतें, जिंदगी भर की बुराइयां, जिंदगी भर के गुनाह एक तौबा से अल्लाह माफ कर देता है। अस्तग़फिरुल्लाह। आप और हम लोग क्या कहते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, इस्तिग़फ़ार नहीं, अलिफ के नीचे ज़ेर लगाया कीजिए, इस्तिग़फ़ार। जब किसी को तलक़ीन करना है, तालीम देना है तो कहिए इस्तिग़फ़ार पढ़िए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए। और जब पढ़िएगा तो अलिफ पे ज़बर लगा पढ़िएगा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। पढ़ने में ज़बर है और समझाने में ज़ेर है, बात समझ में आ गई? पढ़ने में ज़बर है
अजीज़म मुज़म्मिल हयात मियाँ अरसे दराज के बाद मिले। खूब माशाल्लाह बंगाल, बिहार, झारखंड, अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा खूब माशाल्लाह नातिया कलाम सुनाते हैं। अल्लाह ताला और भी इनको नाते रसूल पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और नाते रसूल के ज़रिए से इनकी भी हमारी आपकी सबकी अल्लाह ताला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। तो जब किसी को तलक़ीन कीजिए तो कहिए इस्तिग़फ़ार पढ़ा कीजिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ा कीजिए, और जब पढ़िए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह कह के पढ़ा कीजिए। तो मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तो लिहाजा एक मामूल बना लीजिए कि हमें एक दिन में 5 मरतबा पढ़ना है। ये तब होगा जब निस्बत कायम करेंगे, किसी मुर्शिद कामिल का दामन थामिएगा। कोई हमारा आलिम मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। इनमें से ऐसा कौन है जिसका पीरो मुर्शिद नहीं है, जिसका पीरो मुर्शिद नहीं है? हमारे पीरो मुर्शिद मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब दामत बरकातहुम बाकायदा तौर पर मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं। फिर दूसरी बात हमने की, मैं अर्ज कर दूं आपसे, दूसरी बात हमने की, रात में लोग आकर के मुलाकात भी की जिन्होंने इलाहाबाद में बयान सुना था। हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी दामत बरकातहुम। तो जब आप किसी को मुर्शिद अपना तस्लीम करेंगे, पीर मानेंगे, तो वो आपको मामूलात बताएगा। फजर की नमाज के बाद देखो सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेना, असर की नमाज के बाद सूरह नबा अम्मा तसालून 2 रुकू की वो पढ़ लेना, मगरिब की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लीजिएगा, सवा सफ़े की है। और देखिए सूरह वाक़िया शरीफ पढ़ लीजिएगा, सूरह वाक़िया शरीफ पढ़ लीजिएगा। इतनी 500 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लीजिएगा, और 3 मरतबा कम से कम दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लीजिएगा, या 100 मरतबा तो तस्बीह ज़रूर पढ़ें दुरूद शरीफ की। ये तभी होगा जब हम किसी अल्लाह वाले से निस्बत कायम करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हर तरफ अमन व अमान सुकून व चैन कायम फरमाए, मोहब्बत इंसानियत भाईचारे के पैगाम को अल्लाह ताला खूब जिंदगी नसीब फरमाए, बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमाए, जो बेटियां भांजियां भतीजियां हमारी शादी के लायक हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उन सब के रिश्तों को अपने मोमिन और दीनदार बंदों से मंसूब फरमाए। जो भाई शादी के लायक हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब के रिश्तों को अपनी दीनदार नेक और सालिहा और नमाजी बंदियों से उनके रिश्तों को मंसूब फरमा दीजिए। बे औलादों का औलाद नसीब फरमा दीजिए, बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाइए। गुज़िश्ता साल से आज तक इंतकाल फरमाने वाले तमाम मरहूमीन और मरहूमात की बख्श जो मग़फ़िरत फरमाइए। हम सबको ईमान पर जीना, ईमान पे खात्मा नसीब फरमा दीजिए। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अभी ज़िक्र इलाही के साथ मुझे इजाज़त दे दीजिए। शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खदरा बेमिसाल, गुंबद खदरा बेमिसाल, अम्मा आयशा बेमिसाल, अम्मा आयशा बेमिसाल, बीबी खदीजा बेमिसाल, अम्मा हफ्सा बेमिसाल, बीबी सफिया बेमिसाल, बीबी सफिया बेमिसाल, बीबी फातिमा बेमिसाल, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बेमिसाल, शहीद करबला हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बेमिसाल, कोहे सफा बेमिसाल, कोहे मरवा बेमिसाल, नबी का मुबारक चेहरा बेमिसाल, नबी का मुबारक जलवा बेमिसाल। और कह दीजिए बिशनपुर का 2 रोजा जलसा